डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से। लगातार 1 साल पूरा होने को आ रहा है और साई वाणी के माध्यम से श्रद्धा और सबूरी शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद पाकर हमने इस प्रारंभ कार्य को शुरू किया। साई वाणी घर घर तक पहुंच गई। देश विदेश से हजारों करोड़ों लोग जुड़ गए और वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। एक ओजस्वी, तेजस्वी और एक सर्वधर्म समभाव से मानवता को ही धर्म मानने वाला और एक भारत को विश्व का सबसे महान देश बनाने वाला यह साई वाणी का प्रारंभ। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, आरोग्य के प्रति कटिबद्ध पूरे देश विदेश से जुड़े हुए हजारों करोड़ों साई भक्त, और इसी माध्यम से यह कार्य अपने तक लेकर मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे और मेरा पूरा साई परिवार आपके साथ जुड़ा है। भाई और बहनों, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कहा कि कर्म करने पड़ेंगे अर्जुन, तेरे इस भौतिक जीवन में तुझे कर्म करना पड़ेगा और कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसी प्रकार कर्म का सिद्धांत कहते हुए मैं साई वाणी में आज आपको कहना चाहता हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले हजारों करोड़ों लोग जब तक अपने जीवन में असली कार्य को नहीं समझ पाएंगे तब तक वो कभी सुखी नहीं होंगे। और मेरा लक्ष्य है कि एक ओजस्वी, तेजस्वी और भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने वाला और आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठने वाला इंसान जो ध्यान करे, जो प्राणायाम करे, जो योगासन करे और जो अपने जीवन में अपने जीवन को ऊपर उठाए। देखो, बेसिक चीजें मैं कहता हूं हमेशा। 9 महीने पूरे हुए, आस्था भजन और आस्था चैनल का मैं धन्यवाद हूं और मैं उनके लिए सच में मेरे दिल में बहुत बड़ा प्यार है। मेरे मित्र, मेरे भाई, जो हमारे आस्था के सहयोगी धीरज भाई ने जो इतना हमें सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विचार, साई वाणी के बाबा का कार्य उन्होंने घर घर तक लेके जाने के लिए हमें जो सहयोग दिया वो काबिल तारीफ है। मैंने तो मेरे जीवन का लक्ष्य तय किया है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कर्म के सिद्धांत पर चलने वाले हजारों करोड़ों लोग जब जीवन में जीते हैं तो भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं? अरे खुद भगवान जो बने उनको भी अपने कर्म करने पड़े और आए हुए संकटों को सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भगवान के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। भगवान कृष्ण की बहुत करीबी रिश्तेदार थी कुंती, और कुंती के पुत्र थे पांडव, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ और इस युद्ध में जीत आखिरकार पांडव की हुई, लेकिन कर्तव्य से मुड़े नहीं। और कुंती ने भगवान कृष्ण से नहीं बोला, उन्होंने तो कहा भगवान हमें हमेशा संकट दो,
क्योंकि संकट के समय हम आपको याद करेंगे और आपका हमेशा जिंदगी भर हम आपके चरणों में दास बन के रहेंगे। क्या विचार थे रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करके दिया, लेकिन उनको खुद को आखिरी में कैंसर हुआ। मैं नेगेटिव बातें नहीं करता हूं, मैं आपको कह रहा हूं मीरा को तो उसके पति ने जहर दिया, लेकिन फिर भी मीरा भगवान के लिए मगन रही। अपने जीवन में थोड़े संकट आने के बाद हम मुखर जाते हैं, नकारात्मक में के साथ चले जाते हैं, निगेटिविटी के साथ चले जाते हैं, सुसाइड करने तक का प्रयास करते हैं। कितने सारे नीट में पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियां जीवन में फेल होते हैं। भाइयों बहनों, जिस दिन आपको चलेगा सब रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई चिंता ना करे। 9604050607 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करिए। यह साई वाणी का प्रारंभ है। यह साक्षात साईं बाबा ने दी हुई शक्ति है जो भक्ति के मार्ग से आपको जोड़ने के लिए आई है। ना हमें कोई अहंकार है, ना हमें कोई हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं इसका कोई अहम भाव है। हम सिर्फ बाबा के दास है, बाबा के भक्त हैं। और श्रद्धा सबूरी के साथ साथ प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा से जुड़े हैं। एक बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी मैं आज आपको कहूंगा। थोड़ा शांति से उस कहानी को आप अपने जीवन में बहुत बड़े लेवल पर आप उसको समझिएगा, क्योंकि कर्म करते समय पीछे नहीं हटना है। आज एक तय करो आपकी जिंदगी का कर्म क्या है और उसके लिए पूरी जिंदगी लगा दो। भाई और बहनों, आप कभी कभी अपने जीवन में फेल नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी शक्ति है, मेरी भक्ति है, ये मेरा ताकत का साथ कहा हुआ है आपको कि आप कभी जिंदगी में हारेंगे नहीं। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध इंसान 1008 साई गुरुकुलम जब भारत देश में बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि देश समृद्ध देश बनेगा, और उसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, बांग्लादेश, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, पूरा साउथ, पूरी तरह से गोवा से लेके पूरे भारत के कोने कोने से जब साई गुरुकुलम के स्कूल शुरू होंगे और हर इंसान अपने पैर पे खड़ा होके समाज को दिशा देने का काम करेगा। भाई और बहनों, सूरज तो हर दिन उगता है, लेकिन हमें वो दिया बनना है जो हमारे दिए के नीचे 1000 लोग प्रकाश ले और अपने जीवन में बदलाव लाए। क्रांति कहानी आप ठीक से सुनिए, जो कर्म से, सिद्धांत से रिलेटेड है, लेकिन अहंकार के बिना होनी चाहिए। पता है इंसान को सबसे बड़ा समस्या क्या है जीवन में? अहंकार। एक राजा होता है इब्राहिम नाम का, और वो बहुत बड़ा महल होता है उसका, बहुत बड़ा महल। और उस महल में एक दिन रात को देखता है 2-3 बजे के समय में कोई ऊपर टहल रहा है। तो राजा ऐसी नींद खुल जाती है, देखता है रात को 2-3 बजे ऊपर कौन क्या कर रहा है। राजा उसको आवाज देता है और उसके सिपाही जाते हैं, तो वो कहता है मैं मेरा ऊंट ढूंढ रहा हूं। राजा कहा कोई पागल है, कोई महल के छत पे कैसे ऊंट कोई घूमेगा और ऊंट पहाड़ पे कैसे चला जाएगा? तो राजा उसको पूछता है कि तू ऐसा क्या बोल रहा है, ऊंट के ऊपर कैसे आ गया? तो हंस के कहता है ऊंट तो नहीं आया ऊपर, लेकिन इंसान के मन में इतना अहंकार क्यों होता है? इंसान भी तो खुद को बड़ा समझने लगा है। तो शॉक हो जाता है और तुरंत फिर से सोने को चला जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती, उसकी आंखें खुल जाती है और वो भागता भागता बाहर आता है और देखता है वो इंसान कहाँ इधर उधर गिर, देखता है कहीं नहीं मिलता है। फिर वैसे ही परेशान होता है कि उसको लगता है कि पहली बार कोई मुझे बोला है, मेरे अहंकार को उसने ललकारा है। लेकिन राजा सुन्न हो जाता है और ऐसे ही दरबार में आता है। दरबार सुबह शुरू होता है और दरबार में सेनापति, बाकी सैनिक सब बैठते हैं, और उसी समय एक पागल इंसान भागते भागते दरबार में आता है और कहता है ये सराय है, मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी? तो लोग कहते हैं पागल है, ये राजा का महल है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई सराय नहीं है, अरे ये महल है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? तो इंसान कहता है नहीं, मुझे राजा को ही मिलना है। फिर वो जोर से राजा के पास चला जाता है और राजा को कहता है ये धर्मशाला है, मुझे कुछ दिनों के लिए यहां रहने को मिलेगा? राजा कहता है ये मेरा महल है, तू धर्मशाला कैसे कहता है, इसको मृत्युदंड दिया जाए। तो हंसता है और कहता है माफ कीजिए, मैं कुछ दिन पहले आया था, एक साधारण 50 साल हो गए, तो वहां एक दूसरे इंसान मिले मुझे। और राजा बोला गर्व से, वो मेरे पिताजी थे, मैं तो उसके पहले भी 50 साल पहले आया था। वो मेरे दादाजी थे, मैं उसके पहले भी आ चुका हूं, वो मेरे परदादा थे।
फिर राजा को अपनी गलती समझ में आती है और राजा उसके कदमों में अपना माथा रखता है और कहता है, फकीर जी, गुरुदेव, मुझे माफ करिए, मेरा अहंकार निकल गया। कुछ दिन के लिए हम आए हैं मानव जन्म में, हमें इतना घमंड क्यों? किसी को सौंदर्य के ऊपर है, किसी को संपत्ति के ऊपर है, किसी को ज्ञान के ऊपर है। भाई और बहनों, आपसे बहुत ज्ञानी दुनिया में है। अगर आप आए हो ना, तो सुंदरता के साथ अपना ज्ञान बांटो, प्रसन्नता के साथ रहो। बगीचे में बहुत प्रकार के फूल है और सब फूल फूलते हैं ना, तो आनंद देते हैं, सुगंध देते हैं और लोग खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार हर इंसान का जीवन होना चाहिए। ना घमंड होना चाहिए, ना अहंकार होना चाहिए, लेकिन कर्म के प्रति भगवान वो इंसान अड़िग होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही आपको आखिर तक लेके जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा भाई और बहनों, शिद्दत से कहूंगा, अगर भगवान से प्रार्थना करनी हो तो भगवान को सिर्फ इतना बोलो कि मुझे पैसा, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपकी साथ चाहिए, मुझे जिंदगी में खुश रहने के लिए और मेरे जिंदगी का समय बहुत अच्छी तरह से बीतने के लिए। मेरे हाथ से अच्छा कार्य हो, संकल्प का साधन होना चाहिए। साहित्य तो जुड़ जाएगा भाई और बहनों, संकल्प का साधन होना चाहिए और संकल्प दृढ़ होना चाहिए, ना कि ऐसा थोड़ा मोड़ा संकट आने के बाद संकल्प के साथ हम भी डगमगा नहीं जाना चाहिए। क्रांति होनी चाहिए, कर्तृत्व होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए और कुछ करने के लिए समर्पण होना चाहिए। कहानी तो बहुत प्रीतिपूर्ण होगी, आपने समझी भी ली होंगी, लेकिन आप उसका मतितार्थ समझिए कि अपने जीवन में अहंकार के प्रति बिल्कुल भी महत्व मत दीजिए। हमेशा अपने जीवन में एक चीज याद रखना कि मैं नम्र हूं और मुझे जो भी दिया है भगवान ने दिया है और मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं साईं का बच्चा हूं, मैं साईं का बेटा बेटी हूं, मैं साईं का आशीर्वाद मुझ पर है और जो साईं ने मुझे मार्ग दिया, मैं 4 धार्मिक सिद्धांत आज कहूंगा। उस सिद्धांत को जीवन भर याद रखना, आपको कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा। पहला सिद्धांत, प्रारंभ करो, जारी रखो। 2 ही जूते पहनने आपको हर दिन। पहला जूता पहना है संकल्प का और दूसरा जूता पहनना है आपको अनुशासन का, डिसिप्लिन का। बहुत लंबे तक पहुंचोगे, बहुत लंबे तक, कोई नहीं रोकेगा आपको। जिस दिन आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और जिस दिन आपके अंदर संकल्प आएगा भाई और बहनों, मैं लिख के देता हूं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे, साई वाणी का फाउंडर हूं मैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से हूं। मैं कौन हूं? मैंने तो शुरुआत की है, लेकिन प्रारंभ करो, जारी रखो। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, दूसरी बात उसकी है विचारधारा कि जो हम किसी का बुरा नहीं करेंगे और हम किसी को दुख नहीं देंगे, बस इतना याद रखना। तीसरा है सदैव कर्तव्य पर तत्पर रहना। एक जीवन मिला है मानव का, सबसे सुंदर जीवन है। 84 लाख योनियों में से मानव जन्म मिला है और मानव जन्म मिला है ना, यही भगवान का सबसे बड़ा उपकार है दोस्त। याद रखना, कमजोर नहीं होते लोग, मानसिकता कमजोर होती है। पता है बुरा समय किसका होता है? बुरा समय आपका नहीं है, बुरा समय उनका देखो जिनको पैर नहीं है। बुरा समय उनको देखो, कभी टाटा हॉस्पिटल में जाकर देखो, कैंसर का पेशेंट बोल रहा है ना 6 महीने मेरे पास जिंदगी के, उसका बुरा समय है। बुरा समय पता है किसका है? जिसको आंख नहीं है। बुरा समय पता है किसका है? जिसको हाथ नहीं है। अरे आपका तो बहुत अच्छा समय है, इतना अच्छा शरीर और समय है ना आपके पास, इससे अच्छा समय और है ही नहीं। यानी हर समय को इस्तेमाल करना और अपने जीवन में आत्मसात करके कुछ पाने की नहीं, जहां अच्छी तरह से लक्ष्य पाने की याद रखना। तीसरा और महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा लोग चाहते हो ना आपके साथ व्यवहार करें, वैसा आप हर एक के साथ व्यवहार करना, बस। और आखिरी और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको, हर दिन मेडिटेशन करना भाई और बहनों। साई क्रिया और साई ध्यान एक जीवन का आत्मसात पाठ बनाओ। प्राणायाम की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है ना, उसे जीवन सुधर जाता है, बदल जाता है। इंसान नर का नारायण बन सकता है, एक अंगुली मार ऋषि बन सकता है भगवान बुद्ध के सानिध्य से। इसीलिए मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कितना अच्छा विचार। अरे जहां भगवान कृष्ण है, जहां धर्म है, जहां साईं बाबा का आशीर्वाद है,
वहां आपको विजय पक्का है। उस विजय को किसी की दूसरे की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने अंदर के अपने आत्मा को जगाओ। तेरा साई तुझमें, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये भूमिका, फिर देखो जीवन सुंदर है, बहुत सुंदर है जीवन। लेकिन उस जीवन को सुंदरता की तरफ देखने वाली आंख होनी चाहिए। और जिस दिन वो आंख आपको मिलेगी, याद रखना भाई और बहनों, उससे ज्यादा सुंदर जीवन किसी का नहीं हो सकता। शुरुआत आज से करे, अभी से करे, अपने से करे और अपने जीवन तक लेके जाए। उसी को कहते हैं परम शक्ति। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से जुड़ो। आओ अपना जीवन बदलो साई के सानिध्य में, और अपने जीवन को लक्ष्य के साथ जोड़ो और अपना लक्ष्य पाने के लिए पीछे मत हटो। यही आज का साई वाणी का बहुत महत्वपूर्ण में संदेश। अहंकार छोड़ो, प्रारंभ करो, जारी रखो, संकल्प के प्रति अडिग रखो, अहंकार को छोड़ दो और साक्षात जीवन में बदलाव लाने के लिए आज से ही प्रारंभ करो और जारी रखो। सिर्फ प्रारंभ नहीं, प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा से जुड़ना है, लक्ष्य को पाना है, क्योंकि बिना लक्ष्य की कोई जिंदगी नहीं होती। उसी प्रकार जीवन कहीं नहीं है। आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा, ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया